कर्तावे स्तोत्रम दैवंतिन स्तोत्रम। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबों का फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। आपके विश्वास योग्यता के लिए जो दिन प्रतिदिन आप यहां पर आकर वचन को सुनते हैं, ऐसा मैं सोचता और मानता हूं। अगर आप सुनते हैं तो परमेश्वर आपके इस परिश्रम को देख रहा है। हालेलुया। और मैं आपको गारंटी के साथ बताता हूं, अगर आप यहां पर वचनों को सुनने आते हैं, जरूर परमेश्वर आपके जीवन में आशीषों को बढ़ा रहा है, असंभव कामों को संभव कर रहा है। और जो आपकी रुकी हुई सुनी और अनसुनी प्रार्थनाएं हैं, यकीन जानिए परमेश्वर उसका उत्तर देने जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में आज फिर एक बार प्रभु की आत्मा ने हमें यहाँ इकट्ठा किया है। हम यहोवा का धन्यवाद दे। मैं आप सब लोगों का धन्यवाद देता हूँ कल के अध्ययन के लिए जो कल हमने किया था, प्राइड डिसऑनर्स लाइफ। कई लोगों के मुझे कल फोन कॉल्स आए, मेरी व्यक्तिगत तौर पर बहुत सारे लोगों से कल बातचीत हुई है और उन्होंने मुझसे कहा कि हमने घमंड को इतनी गंभीरता से कभी देखा नहीं या कभी इसको सीखने और समझने का प्रयत्न नहीं किया। आमीन। And I was so happy in my spirit and in my heart। मैं अपने हृदय और अपनी आत्मा में इतना आनंदित था, इसलिए नहीं क्योंकि मैं वचन आपको सिखा रहा हूं, इसलिए क्योंकि प्रभु ने मुझे नियुक्त किया कि मैं इन वचनों को आप तक पहुंचा सकूं। हालेलुया। I was boasting in the Lord in my study time, you know। मैं अपने अध्ययन के समय में अपने स्थान पर बैठकर यहोवा का धन्यवाद करता चला जा रहा था। जब मैंने अध्ययन के समय में प्रभु से कहा, प्रभु तू अद्भुत और महान परमेश्वर है, और मुझे पता नहीं, मैं बहुत समय तक यहोवा की स्तुति और आराधना करता रहा। और परमेश्वर इस वचन को, इस विषय को जो हमारे बीच में लेकर आया है, अगर पवित्र शास्त्र के वचन आपके जीवन में बदलाव नहीं ला सक रहे हैं तो फिर आप घमंड से भरे हुए हैं और आपको अपने आप को जांचने की जरूरत है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। प्रभु ने कल बहुत सारे लोगों के जीवन में हाउ प्राइड डिसऑनर्स लाइफ, इस विषय में कल बहुत सारे लोगों से बातचीत की है और मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने लोगों के जीवन में कल काम किया है। हालेलुया। हम पिछले कुछ दिनों से प्राइड द डेंजरस टूल ऑफ द डेविल इस विषय में सीख रहे हैं और हमने कल कैसे घमंड आपके और दूसरों के जीवन में अनादर को लेकर आता है, इस विषय में हम लोग सीख रहे हैं और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। कई वचन हमने कल पढ़े। जब अभिमान होता है तब अपमान होता है, परंतु नम्र लोगों में बुद्धि होती है। यहोवा के भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है और महिमा से पहले नम्रता आती है। हालेलुया। ऐसे कई वचनों को कल हमने सीखा और प्रभु ने हमारी सहायता और मदद की। हम यहोवा का धन्यवाद दें। और आज फिर एक बार आप सब लोग पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर आए हैं, आपके पेन पेंसिल पेपर नोटबुक्स गैजेट सब कुछ लेकर, और खासकर पवित्र शास्त्र और वचन लेकर आप बैठे, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। सो क्यों ना हम आज के अध्ययन की शुरुआत कुछ वचनों को पढ़कर करेंगे। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 40 उसके 1 से लेकर 5 वचन हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 40 वर्सेस 1, 2, 3, 4, 5। अपने नोट्स में फटाफट लिखना सीखे। आप इतने वर्षों से अगर लगातार वचन सुनते आ रहे पिछले 5 वर्षों से, तो आपको अब ये सारी बातें मुझे बताने की जरूरत नहीं, मैंने बताना बंद कर दिया है। लेकिन वचनों को फटाफट लिखना सीखे, पवित्र शास्त्र को फटाफट खंगालना या खोजना सीखे वचनों को। आमीन। भजन संहिता उसका 40 अध्याय 1 से 5 वचन। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 40 वर्सेस 1 to 5। I waited patiently for the Lord. He inclined to me and heard my cry. He drew me up from the pit of destruction, out of miry bog, and set my feet upon a rock, making my steps secure. He put a new song in my mouth, a song of praise to our Lord. Many will see and fear and put their trust in the Lord. Blessed is the man who makes the Lord his trust, who does not turn to the proud, to those who go astray after a lie. You have multiplied, O Lord my God, your wondrous deeds and your thoughts towards us. None can compare with you. I will proclaim and tell of them, yet they are more than can be told. Hallelujah. Amen. प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। हमने भजन संहिता उसके 40 उसके 1 से 5 वचन पढ़े हैं। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दोहाई सुनी। इस वचन को अंडरलाइन कर लो, हाईलाइट कर लो, मल्टी कलर्स में इसको टैप कर लो, जो कुछ भी आप कर सकते इसको कर लो, क्योंकि ये बहुत अद्भुत वचन है जो प्रभु ने आज हमें पढ़ने के लिए सामर्थ्य से भरकर हमें ये वचन पढ़ने की सामर्थ्य है। आमीन। मैं जब आप यहोवा की बाट धीरज से जोहते हैं तो वो
झुक कर आपकी दुहाई को सुनता है, ये उसका वायदा है। हालेलुया। अब इसमें अगर आपको मैं पूछूं कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट शब्द कौन सा है, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, पर मेरा अध्ययन और मेरा अनुभव कहता है धीरज। आमीन। आप यहोवा की बात जोते हैं, मैं भी जोता हूं, पर हम अपने तय किए हुए टाइम टेबल के अनुसार, मुझे 15 दिन में इसका उत्तर दे प्रभु, हम टाइम लिमिट हम सेट कर देते हैं। लेकिन वचन कहता है आई वेटेड पेशेंटली फॉर द लॉर्ड। आमीन। और जब आप धीरज के साथ यहोवा की बात को जोहते रहते हैं तो वो स्वर्ग से झुककर आपकी प्रार्थना को उसके तय किए हुए समय में सुन लेता है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले और समझ ले उसने। और देखिए, जब धीरज से आप बात जोहते उसका प्रतिफल देखिए प्रभु क्या देता है। आप प्रभु की धीरज से बात जो रहे, परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनता है। और दूसरा वचन कहता है उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। हालेलुया। जब आप बात तो आप और मैं जोते हैं, पर हम उतावलेपन में जोते हैं। धीरज से बात जोहेंगे, प्रभु ना केवल आपकी प्रार्थना को सुनेगा परंतु आपकी परिस्थिति से उठाकर आपको ज्योति की चट्टान पर ले जाकर खड़ा कर देगा। ये मेरा आपसे वायदा है। हालेलुया। आमीन। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है, और बहुतेरे ये देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। हालेलुया। प्रियो, ये परमेश्वर का वायदा है कि वो आपको कभी छोड़ेगा नहीं और आपको कभी त्यागेगा नहीं। बहुत अद्भुत गीत है, हम लोग अक्सर गाते हैं, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। आमीन। परमेश्वर का वायदा है और परमेश्वर का वायदा अटल है, क्योंकि उसका वचन कहता है तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है, जंग मेरी वो खुद ही लड़े, बियाबानों में साथ है। चाहे तूफान रहे, चाहे मैदान रहे, चाहे मरुस्थल रहे, प्रभु का वायदा है कि वो आपको ना तो कभी छोड़ेगा ना तो वो कभी आपको त्यागेगा। और उसने मुझे एक नया गीत सिखाया है जो हमने अभी गाया। परमेश्वर की स्तुति के गीतों को जब हम गाते हैं तो शत्रु बहुतेरे ये देखकर डरेंगे और वे भी यहोवा पर भरोसा करेंगे। हालेलुया। आमीन। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा करता है और अभिमानी और मिथ्या की और मुड़ने वालों की ओर मुंह न फेरता हो। हालेलुया। आमीन। क्या ही धन्य है अगर आप हर परिस्थिति में यहोवा पर भरोसा रखते हैं तो स्वर्ग और स्वर्ग का परमेश्वर आपको धन्य जाति कहता है। हालेलुया। आमीन। कल ही हमने सीखा था दैट प्राइड डिसऑनर्स लाइफ, लेकिन अगर आप नम्र और दीन बने रहेंगे तो प्रभु की महिमा को देखने पाएंगे। हालेलुया। क्या ही धन्य वो पुरुष जब आप हर परिस्थिति में यहोवा को ताकते हैं तो आपके विरोधियों पे वो आपको विजय दिलाता है, ये उसका वायदा है। हालेलुया। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं, जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वह बहुत सी है, तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूं कि खोलकर उनकी चर्चा करूं परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। हालेलुया। आमीन। अद्भुत वचन है। हे मेरे परमेश्वर, तूने बहुत से काम किए हैं। आमीन। जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वो बहुत सी है, परंतु दुख की बात यह है कि इन आश्चर्य कर्मों को जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किए हैं, जो बड़े बड़े काम परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में किए हैं, हम इसको भूल चुके हैं। हम उसको स्मरण भी नहीं करते, जबकि प्रभु का वचन कहता है हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को तो न भूलना। हालेलुया। लेकिन हम भूल चुके हैं। हम कहते हैं हाँ जो हो गया वो चला जाने दो, है ना, प्रभु कर लिए तूने उपकार, हमने धन्यवाद दे दिया था, ये परिस्थिति अब आई है, इसका क्या करना। ना 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 ना। हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कर, उसके किसी भी उपकार को तू नहीं भूलना। हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कर, जो कुछ मुझ में है सबसे उसके नाम को धन्य कहे। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। प्रियो, ये
ये वचन हम रोज इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि हमारे पास और कुछ काम नहीं है, हम ये वचन इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम इससे सामर्थ और बल को प्राप्त कर सके। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ही आपको सामर्थ दे सकता है, क्योंकि वचन ही सामर्थ है, इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया, आमीन। ये समय है जब हम इन वचनों को पढ़े जाने के लिए यहोवा का धन्यवाद देंगे, उसकी स्तुति, उसका गुणानुवाद करेंगे और आने वाले अपने बाइबल अध्ययन में की और जब हम पढ़ते हैं संपूर्ण समर्पण के साथ हम प्रभु को अपने आप को सौंप देंगे। आमीन। लेट अस प्रे टुगेदर। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम के लिए धन्यवाद देते। आज अद्भुत वचनों को तूने हमें पढ़ने के लिए दिया, तूने हमें कीच से उभारा राजा, हम तेरा धन्यवाद देते। हमारी सहनशीलता को, हमारे धीरज को बढ़ाना परमेश्वर पिता। प्रभु जी, इस सामर्थ्य से तूने हमें भरा कि हम इन वचनों को पढ़ सके, हम तेरा गुणानुवाद करते। इस समय हम अपने सब कुछ को तुझे सौंपते हैं राजा। जो कुछ हमारे पास है सब कुछ तेरा है, क्योंकि ये तेरी ही आशीष है राजा। हमारे शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि और मन को भी हम तुझे सौंपते हैं राजा। पवित्र आत्मा तू आ और हम सबों पर नियंत्रण प्राप्त कर। हम तुझे अनुमति देते हैं, तू आ और हम पर गुंबज कर प्रभु जी। और जो वचन आज हम सीखते हैं उसके द्वारा हम सब आशीषों से भरे जाए, ऐसी विनती हम नम्रता से यीशु नासरी के नाम से करते हैं। इस समय हम अपने आप को यीशु के लहू में डुबो देते हैं और विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता और हमारे परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थ्य और जीवित नाम में मांगते हैं पिता। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन। हालेलुया। फिर एक बार आप सबों को मेरा सलाम। कल हम लोग सीख रहे थे दैट प्राइड डिसऑनर्स लाइफ। आमीन। हमने सीखा प्राइड डिफाइल करता है परमेश्वर को, प्राइड डिफाइस करता है मनुष्य को, और प्राइड सोसाइटी को बांट देता है, मतभेदों को उत्पन्न करता है। कल हमने सीखना शुरू किया था दैट प्राइड डिसऑनर्स लाइफ, नॉट ओनली योर्स बट अदर्स आल्सो। आमीन। और इस विषय में हमने कुछ वचन सीखे थे और मैंने आपसे कल कहा था कि एक परमेश्वर के सेवक का वचन मैंने आपको कोट किया था कि आत्मघमंड एक ऐसी बीमारी है जिसके कारण कई लोग बीमार पड़ जाते हैं, लेकिन जिसको वो बीमारी होती है उसको ये पता ही नहीं होता कि वो बीमार है। अब मैं आत्मघमंडी अगर हूं, मेरे कारण कई लोग दुखी हो जाते हैं, जिससे कई लोग बीमार हो जाते हैं मेरे घमंड के कारण, लेकिन मुझे ये पता ही नहीं है कि मेरे अंदर वो बीमारी है, वो घमंड की बीमारी। आमीन। और ये सत्य है और ये हम सबों ने सीख चुके हैं। और मैंने आपको बताया था कि लूसीफर कैसे प्रधान स्वर्गदूत से एक शैतान बना, उसके घमंड के कारण। हमने कल यशायाह की पुस्तक उसके 14 अध्याय उसके 13 से 16 वचन पढ़े थे, जिसको लेकर बहुत सारे लोगों ने कल कहा कि प्रभु ने उनसे बातचीत की है। यहाँ पर लूसीफर मैं ऊपर 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 करता रहा था। प्रभु बोलता है नो 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 नो, यू आर नॉट अप 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 अप, यू आर डाउन 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 डाउन, गढ़ के तह तक तू डाल दिया जाएगा। हालेलुया, आमीन। देखिए, अगर आप ओके, लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्सेस 5 6 7 8 9। यस पापा, है ना। फिलिपियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय उसके 5 से लेकर 9 वचन हम पढ़ेंगे। I don't know why God spoke to me about this, but then let us open our Bible to the book of Philippians chapter 2 verses 5 to 9। ये मेरे नोट्स में नहीं लिखा है, बट यहीं पर प्रभु ने मुझे बताया है। फिलिपियों की पत्री दूसरा अध्याय 5 से 9 वचन सब मिलकर एक साथ पढ़ेंगे। जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। एज आई वॉज जब मैं आपसे बात कर रहा था, सडनली प्रभु की आत्मा ने वचन मुझे पढ़ने के लिए कहे। ये वचन मेरे नोट्स में नहीं थे, लेकिन इन वचनों को अगर प्रभु ने दिया है तो जरूर परमेश्वर का उद्देश्य हमारी उन्नति का है। मैं जहां तक इस अध्ययन को समझ पा रहा हूं, देखिए, परमेश्वर ने लिखा है जैसे मसीह यीशु का स्वभाव है वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। दैट मीन्स जब आप में यीशु मसीह का स्वभाव आ जाएगा तो आई गारंटी यू, मैं आपको यकीन दिलाता हूं दैट यू विल हैव ग्रेटर पोजीशन देन David had before he fell।
आमीन। ये मेरा अध्ययन कहता है। आपको प्रभु अलग प्रकाशन दे सकता है, पर ये जो वचन अभी प्रभु ने इंस्टेंटली हमको पढ़ने के लिए दिया था, मेरा मानना है जब हमारे अंदर यीशु मसीह का स्वभाव आ जाएगा, अर्थात घमंड हमसे दूर हो जाएगा, अभिमान और ईगो हमसे दूर हो जाएगा, सेल्फ रिस्पेक्ट और स्वाभिमान वाली बातों को जब हम दूर कर देंगे, दरकिनार कर देंगे, और जब हमारे अंदर नम्रता और दीनता आ जाएगी जो यीशु का स्वभाव था, तो मेरा इस अध्ययन ऐसा कहता है, अगर हमारे अंदर यीशु का स्वभाव आ जाएगा, देन वी विल हैव ग्रेटर पोजीशन than Satan had before he failed. Amen. तो शत्रु का, शैतान का जो स्तर था, कौन सा स्तर था? यह जेकर 28, तू मेरे पवित्र पर्वत पर घुमा फिरा करता था। परमेश्वर यीशु मसीह के बाद सबसे पहला स्थान, सेकंड इन कमांड, आर्क एंजल लूसीफर। तो अगर मेरे और आपके अंदर यीशु मसीह का स्वभाव आ जाएगा, तो परमेश्वर का ये वायदा है इस अध्ययन के अनुसार कि परमेश्वर हमें उस स्थान पर लेकर जाएगा, या उससे भी बड़े स्थान पर लेकर जाएगा जहां पर एक समय लूसीफर विराजमान हुआ करता था। हालेलुया। अगर परमेश्वर का सिंहासन ये है और अगर लूसीफर का सिंहासन ये है, तो परमेश्वर का स्वभाव जब मेरे और आपके अंदर आ जाएगा, तो इस लूसीफर का सिंहासन जो परमेश्वर के सिंहासन के थोड़े ही नीचे था, परमेश्वर इस वचन के द्वारा कहता है, जब आपके अंदर यीशु मसीह का स्वभाव आ जाएगा, तो तुमको मैं लूसीफर से भी ऊंचा स्थान दूंगा। तो अब आप कहां हो गए? अब आप परमेश्वर के एकदम करीब, और लूसीफर का स्थान में इतना गैप है, उस दोनों गैप के बीच में परमेश्वर आपको लेकर आएगा, अर्थात आप परमेश्वर के सिंहासन से थोड़े ही नीचे पाए जाएंगे। हालेलुया, आमीन। इसीलिए वचन कहता है, अतः जैसे यीशु मसीह का स्वभाव है वैसे ही तुम्हारा भी हो। हालेलुया। पवित्र शास्त्र कहता है कि धर्मी दूतों का न्याय करेगा, ऐसा वचन में लिखा है। आई एम नॉट रिकलेक्टिंग द वर्ड्स, एग्जैक्ट वर्ड्स कहाँ लिखा है, माइट भी मैं दुआ करूंगा, कल आपको बताऊंगा, लेकिन ये लिखा हुआ है कि धर्मी, द राइचियस मैन विल जज एंजल्स। Amen? The righteous man will judge angels, ऐसा क्लियर कट लिखा हुआ है, मुझे स्मरण आया। धर्मी लोग दूतों का, धर्मी मनुष्य दूतों का न्याय करेगा। तो अब प्रश्न ये है कि ये मेरा प्रश्न था प्रभु से कि ये कैसे संभव है कि मनुष्य दूतों का न्याय कर सकते हैं, क्योंकि दूत तो सीनियर है। आमीन। मनुष्य की निर्मिति से पहले हजारों और करोड़ों स्वर्गदूतों को बनाया गया। आमीन। तो प्रभु तू कहता है कि धर्मी दूतों का न्याय करेगा, कैसा करेगा, है ना? क्योंकि वो तो अमर है ना, वो तो आत्माएं अमर है, तो तू कैसा उनका न्याय करेगा? ये प्रश्न मैंने प्रभु से पूछा। तो उसका उत्तर ये है, जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख लीजिए, दैट डेविल एंड हिज टीम, है ना, 1/3 जो स्वर्गदूत थे, नाउ बाइबल सेज दैट डेविल एंड हिज टीम आर द फॉलन एंजल्स। आमीन। ये गिराए गए दूत है। अब ये स्वर्गदूत नहीं है, क्योंकि ये स्वर्ग में नहीं है, तो जो स्वर्ग में होगा वही स्वर्गदूत कहलाएगा, जो नरक में होगा वो नरक का दूत कहलाएगा। तो ये जो लूसीफर और उसके 1/3 जो दूत थे, स्वर्गदूत, जो पाप के बाद, घमंड के कारण जो पाप इनके अंदर आया, उसके कारण ये फॉलन एंजल्स, गिराए हुए दूत कहलाए गए। एंड दैट इज व्हाई इट इज रिटन इन द बाइबल दैट righteous will judge angels। हालेलुया। आप कितने लोगों के मखच में घुसा मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आप मुझे दिख नहीं रहे हैं, लेकिन धर्मी दूतों का न्याय करेगा, स्वर्ग दूतों का नहीं लिखा है, धर्मी दूतों का न्याय, एंजल्स लिखा हुआ है, हेवनली एंजल्स नहीं लिखा हुआ है। सो वचन को जब आप अध्ययन और करते हैं और पढ़ते हैं ना, इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं आप लोगों से बड़ी गंभीरता से एक एक वचन पढ़ना, क्योंकि एक एक शब्द आपके जीवन को बदलने वाला शब्द पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है। हालेलुया। सो राइचियस विल जज एंजल्स, दैट मीन्स जो लूसीफर और उसके 1/3 दूत गिराए गए, परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है कि हम उनका न्याय कर सके। इसलिए जब आप यीशु के नाम से दुष्टात्मा को डांटते हैं और हम उनका न्याय करते, तो वो शरीर को छोड़कर भाग जाती है। हालेलुया। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप आमीन कहेंगे। आमीन। ऑलवेज रिमेंबर दैट व्हाट वी आर लर्निंग नाउ, प्राइड डिसऑनर्स लाइफ। आपका घमंड आपको नीचा दिखाता है।
आमीन। और इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं और प्रार्थना करता हूं और आशा करता हूं कि आप समझ पाएंगे कि कैसे आपका घमंड आपको नीचा दिखाता है या आपको समाप्त नाशी कर देता है। आमीन। एक बार एक मेंढक एक कीचड़ में पड़ा हुआ था, गर्मी का सीजन था और एक छोटा सा पॉन्ड था, उसमें थोड़ा बहुत पानी और सूखने पर था और कीचड़ में, उस कीचड़ के सतह में वो फंसा हुआ था मेंढक, क्योंकि उसको बहुत गर्म हो रहा था और वो पानी कहीं भी नहीं था, अकाल पड़ा हुआ था और वो उस कीचड़ में फंसा हुआ है। और अब वो उस कीचड़ से जब अपनी आंखों को ऊपर उठाकर देखता है तो उसको दो हंस दिखाई देते हैं, जिसको हम गूस बोलते हैं, है ना, गूस, GOOSE, और उनको GEESE गिस कहेंगे हम, क्योंकि दो लोग हैं। सो जब वो उस कीचड़ में एक मेंढक पड़ा हुआ था, उसने अपनी आंखों को देखा कि कहीं कुछ है क्या और जुगाड़ हो रहा है क्या, तो उसको दो हंस दिखाई दिए जो बहुत भूखे और प्यासे थे, क्योंकि वहां अकाल पड़ा हुआ था। तो दो गीज जो है, दे केम देयर एंड दे वर टॉकिंग टू ईच अदर। ये हंस एक दूसरे से ये बात कर रहे थे, भाई भयंकर बीमारी, भयंकर यहाँ पर अकाल पड़ा हुआ है, भयंकर गर्मी है, हम इस गर्मी में रहेंगे तो मर जाएंगे। तो एक हंस दूसरे हंस से कहता है, हम उड़कर उत्तर की ओर चले जाते हैं, क्योंकि उत्तर की ओर इन दिनों में बहुत ठंड पाई जाती है और हमारे प्राण की कोई हानि नहीं होगी। और जब ये दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं हंस, तब ये मेंढक बड़ा कान लगाकर उस बात को सुन रहा है। तो उसके माइंड में एक आइडिया आता है और वो अपने मुंह को उस कीचड़ से फट करके ऊपर उठाता है, टपाक करके कूद करके उन हंसों के पास जाकर बैठता है और उनसे कहता है कि मैंने अभी तुम्हारी की हुई बातों को सुना। तुम कह रहे थे कि तुम यहाँ पर गर्मी है, मर जाएंगे, तो तुम उत्तर की ओर उड़कर जाओगे ताकि वहां पर तुम जीवित रह सको। मेरी भी परिस्थिति कुछ तुम्हारे जैसे ही हो गई है और मैं भी यहाँ पर पड़े पड़े मर जाऊंगा। तो क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो? मुझे भी अपने साथ उत्तर की ओर लेकर जाओगे क्या? तो वो हंस दोनों एक साथ टपाक करके उसकी तरफ देखते हैं और दोनों फिर एक दूसरे की ओर देखकर हंसने लगते हैं, एंड दे आर लाफिंग एट ईच अदर। और फिर मेंढक बोलता है कि आप हंस क्यों रहे हैं? उन्होंने कहा, भाई तेरे को लेकर जाने में कोई समस्या नहीं है, बट गॉड हैज गिवन अस विंग्स टू फ्लाई। ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं कि हम उड़कर उत्तर की ओर जा सके। तू पहुंचेगा कैसा भाई? तू कूदते कूदते आएगा, तब तक तो मर जाएगा। जंप करते हुए तू कैसे पहुंचेगा? तो उसने कहा, मेरे पास एक आइडिया है, अगर आप कर सकते हैं तो उन्होंने एक दूसरे को देखा और उन्होंने कहा, ये क्या तिकड़मबाजी कर रहा है? उन्होंने कहा, अच्छा चल बता, तेरी आइडिया क्या है? उसने कहा, मेरे पास एक योजना है कि हम एक ट्विग को लेते हैं। ट्विग को हिंदी में क्या कहते हैं? मराठी मध्ये फांदी म्हणतात, टहनी, है ना, पतली टहनी होती है ना, पेड़ की पतली टहनी, है ना। सो वो कहता है, हम एक ट्विग को लेते हैं और हम क्या करते हैं, वो पतली टहनी को तोड़ते हैं और उसको तोड़कर एक सिरा, भाई तुम अपने मुंह में लगाना, एक हंस के मुंह में इसको पकड़ लेना, अपनी चोंच में, अपनी पीक में इसको पकड़ लेना। चोंच ऐसी होती है ना, तो उसमें ये सिरे को ऐसा पकड़ लेना, है ना। एक सिरा आप पकड़ना भाई, एक सिरा आप पकड़ना भाई, और मैं क्या करूंगा, आ करके अपने मुंह से उस टहनी को पकड़ लूंगा और फिर आप अपने पंखों से उड़कर मुझे वहां तक लेकर जाना। आमीन। और ये आइडिया उन दोनों हंसों को भी बड़ा मजा आया सुनकर। अरे ये तो बड़ा जीनियस आदमी दिख रहा है भाई, सही जुगाड़ लगाया इसने। एक टहनी का सिरा मेरी चोंच में, एक टहनी का सिरा तेरी चोंच में, और ये बीच में आ करके अपने मुंह से इसको पकड़कर हम उड़ेंगे और इस टहनी के आधार से, इस टहनी के सहारे से हम इसको भी अपने साथ उत्तर की ओर लेकर जाएंगे। और वो उसकी बात को मान गए। हंसों ने उस टहनी को तोड़ा और फिर एक ने अपनी एक पीक में, एक चोंच में पकड़ा, दूसरे ने अपनी पीक में पकड़ा और ये अपने पंखों के सहारे से उसको लेकर उड़ने लगे। अब मेंढक जो था वो इस टहनी को अपने मुंह से पकड़े हुए था, जकड़े हुए था, है ना। और जब वो उड़कर जा रहे थे, ये भी बड़ा मस्त ठंडी हवा का मजा ले रहा था। और ये जब उड़कर उत्तर की ओर बढ़ रहे थे, जब ये खेत के ऊपर से जा रहे थे, तो एक किसान था जिसने अपना पसीना झटका, क्योंकि भयंकर गर्मी थी, जो खेत में बीज बो रहा था या कुछ काम कर रहा था, और उसके साथ और भी लोग थे और वो पसीने से लथपथ था। उसने अपने पसीने को लेकर के जमीन पर फेंका और
रिलैक्स होने के लिए जब उसने ऊपर की ओर देखा तो उसने क्या देखा, 2 हंस उड़ रहे हैं और एक मेंढक उस टहनी को या कुछ तो भी पकड़कर उसके सहारे उनके साथ आगे बढ़ रहा है और वो जोर से चिल्लाया, वाह व्हाट अ वंडरफुल सीन, क्या अद्भुत बात मैं देख रहा हूं, मैंने ऐसा अद्भुत इससे पहले कभी भी नहीं देखा, ये मैं पहली बार देख रहा हूं। और जब लोग बाकी जो उसके साथ काम कर रहे थे वो भी उन्होंने भी ऊपर देखा और उन्हें भी वही दिखाई दिया जो इस किसान को दिखाई दिया और वो आनंद मनाने लगे, अद्भुत बात, असंभव बात, कैसे हो सकता है और ये किसका आइडिया हो सकता है, इतना अद्भुत आइडिया किसका है। और जैसे ही किसान ने पूछा ये अद्भुत आइडिया किसका था, तो मेंढक जो टहनी को पकड़कर था वो घमंड से फूल गया और उसने कहा, मेरा, माय आइडिया, मेरा था। और जैसे उसने मेरा बोलने के लिए मुंह को खोला, बाकी आप जानते हैं कि उसके साथ क्या हो गया। आमेन। प्राइड डिसऑनर्स लाइफ, समटाइम्स योर प्राइड फिनिश योर लाइफ। आमेन। उसका जीवन समाप्त हो गया। आमीन। आप समझ रहे हैं मैं आपको क्या बता रहा हूं। घमंड आपका, मनुष्य का नाश कर देता है। और फिर आप समझदार हैं तो आगे की स्टोरी आप समझ ही गए होंगे। आमीन। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज प्राइड, अर्थात आई, मी एंड माई सेल्फ डिसऑनर्स लाइफ। हालेलुया। आपका मैंपन, आपका घमंड, आपका अभिमान, आपका गर्व आपको नाश कर देता है। हालेलुया। आमीन। आज मैं यहां पर समाप्त करूंगा और फिर कल हम और एक चीज सीखेंगे जो भी प्रभु बताएगा। प्रभु विश्वास योग्य है और मुझे पता नहीं और कितनी बातें मैं आपको इस अध्ययन में बताऊंगा, बट नंबर 1 हमने सीखा, प्राइड डिफाइज गॉड, घमंड परमेश्वर की उपस्थिति को खारिज करता है। फिर योर प्राइड डिफाइल्स मैन, आपका घमंड आपको अशुद्ध और पवित्र कर देता है। बट नेचुरल अगर आप अशुद्ध और पवित्र है तो आप परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर है। नंबर 3 हमने सीखा, प्राइड डिवाइड्स सोसाइटी, आपका घमंड लोगों में मतभेद उत्पन्न करता है, उनमें दूरी को पैदा करता है। नंबर 4 हमने आज सीखा, प्राइड डिसऑनर्स लाइफ, आपका घमंड आपके जीवन में को अनादर की ओर लेकर जाता है और आपको समाप्त कर देता है। हालेलुया। आमीन। आज हम इस अध्ययन को यहाँ समाप्त कर रहे हैं। मेरा विश्वास है कि आपने आज के अध्ययन के द्वारा जरूर आशीष पाई होगी। ये समय है जब हम इन वचनों के लिए यहोवा का धन्यवाद करेंगे। खुदावंत प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य, जीवित और मीठे नाम के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। अद्भुत उदाहरण के द्वारा तूने हमें सिखाया राजा, अद्भुत बातों को इस विषय में तूने प्रकट किया प्रभु कि अब महिमा से पहले नम्रता आती है और अभिमान के कारण अपमान भी सहन करना पड़ता है। प्रभु जी, अद्भुत वचनों के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। जितनों ने गंभीरता से ग्रहण किया उनके स्मरण शक्ति को तू मजबूत कर, ताकि ये वचन हम सबों के जीवन में अंत तक बने रहे राजा। प्रभु जी, इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। जीवन की तमाम आशीषों के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। पिता सुनिए और बड़ी दया से कबूल करें। आमीन। हालेलुया। मेरा विश्वास है आपने जरूर आशीष पाई होगी, लोगों तक इन वचनों को पहुंचाई ताकि आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सके। ईमान। ये समय है जब हम आज यहाँ से विदा लेंगे। इजराइल के लिए प्रार्थना करें। जो इजराइल को आशीष देता है स्वर्ग उसको आशीषित करता है। हालेलुया। अपने इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें, क्योंकि वो आपके लिए लगातार प्रार्थना करते रहते हैं। अपने देश के प्रधानमंत्री और तमाम मंत्री और तमाम मिनिस्टर्स और राष्ट्रपति और सारे अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि इनके अधिकार के तहत आप इस देश में पाए जाते हैं। इस देश के संविधान को सीखें, उसका मनन करें, उसका अध्ययन करें, क्योंकि संविधान हमें अधिकार देता है कि हम इस देश में चल फिर सके। आमीन। और देश की कानून व्यवस्था का पूर्ण रूप से पालन करें और इस देश में सुसमाचार का प्रचार करें। आमीन। हम कल फिर मुलाकात करेंगे। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।